दोस्तों, लोग आपकी कदर तभी करते हैं जब आप लोगों की ज़िंदगी को कई तरह से मुतासिर करते हैं, और जो लोग ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं, उन्हें दुनिया हज़ारों सालों तक याद रखती है। आज की इस वीडियो में भी हम आपको कुछ ऐसे ही मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिलवाने वाले हैं, जिनके बारे में जानकर आप भी गुदगुदा जाएंगे। नंबर 10, पॉप फ्रांसिस। आज की वक्त में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो पॉप फ्रांसिस के बारे में नहीं जानता हो। और अगर आप पॉप फ्रांसिस के बारे में नहीं जानते हैं तो बता दें कि फ्रांसिस असल में कैथोलिक चर्च के प्रमोविक हैं, और इसके साथ साथ वेटिकन शहर के सॉवरन भी हैं। फ्रांसिस पहले पॉप के साथ साथ यूरोप के बाहर पैदा होने वाले पहले पॉप के तौर पर भी जाने जाते हैं। बता दें कि पॉप फ्रांसिस अपनी काइंडनेस और नरमी के साथ साथ बैनुल अक़वामी नुक्ता नज़र रखने के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा इस ग्रेट सेंट को पॉलिटिकल डिबेट्स एंड डिस्कशन और हर तरह के महज़ब को इज्जत देने के लिए चलते जाने का सिलसिला जारी है। नॉन बैलेंस के पाथ पर चलने वाले इन पॉप की समझ और सुलझी हुई सोच के चलते ही आज हर कोई पॉप फ्रांसिस को इज्जत की नजर से देखता है। नंबर 9, लेडी गागा। आज के वक्त लेडी गागा को भले ही दुनिया भर में एक मशहूर सिंगर और एक्ट्रेस के रूप में जाना जाता है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब गागा के पास रहने के लिए छत तक नहीं थी। इतना ही नहीं, लेडी गागा ने अभी हाल ही में दिए गए कई सारे इंटरव्यूज में इस बात का खुलासा भी किया। जिस वक्त वो अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही थी, उस वक्त एक वक्त ऐसा भी आया जब उनके साथ बुरी तरह छेड़खानी की गई। इतना ही नहीं, गागा ने इस बात का भी खुलासा किया कि एक बार जाने माने प्रोड्यूसर ने भी उन्हें परेशान करने की कोशिश की, और जब उन्होंने इस बात पर एक्शन लिया तो इनके रिकॉर्ड किए गए सभी एल्बम्स को उन्हीं की आंखों के सामने जलाकर खाक कर दिया गया। और यही वजह है कि इस बात से परेशान होकर लेडी गागा कई सालों तक डिप्रेशन से गूंजती रही, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और गागा ने एक बार फिर से वापसी की। और आज के वक्त गागा हर छोटा बड़ा अवार्ड जीतने के साथ साथ लोगों के दिलों को भी जीत रही हैं। नंबर 8, बराक ओबामा। हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो बातचीत करने में इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं कि कुछ ही देर के अंदर एक अनजान इंसान तक को अपना कायल बना लेते हैं, लेकिन ओबामा की स्पीड स्टाइल इतनी बेहतर रही है कि उन्होंने अपने पहले तकरीर से ही पूरे अमेरिका को अपना दीवाना बना लिया। बराक ओबामा कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। 2008 में वो अमेरिकी इतिहास में इलेक्ट होने वाले पहले अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, और अमेरिकी लोगों के बीच इनकी पॉपुलैरिटी की वजह से 2012 में इनका कार्यालय फिर से लागू किया गया। और फिर तमाम अमेरिकन के लिए सेहत को बेहतर बनाना, मुआशी बचाव की बादशाबी और एक नई फाउंडेशन पर भी तामीर को मजबूत करने के इनकी मेहनत के चलते ही इन्हें नोबेल अवार्ड से भी नवाजा गया। नंबर 7, ग्रेटा थनबर्ग। क्या आपको याद है कि आप 19 साल की उम्र में क्या कर रहे थे? जाहिर है आप भी आम बच्चों की तरह स्कूल या कॉलेज लाइफ में फंसे हुए होंगे, लेकिन स्वीडिश एनवायरनमेंट वर्कर ग्रेटा थनबर्ग ने कम उम्र में ही कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसकी किसी को भी उम्मीद न थी। ग्रेटा ने क्लाइमेट चेंज की वजह से ह्यूमैनिटी के सामने आने वाली मुश्किलात को बढ़ावा देने के लिए अपनी सोच के चलते ग्लोबल लेवल पर पहचान हासिल की। बता दें कि आज ग्रेटा की उम्र 19 साल के करीब है, लेकिन थनबर्ग ने इतनी कम उम्र में क्लाइमेट क्राइसिस को एड्रेस करने में कार्रवाई की कमी के लिए वर्ल्ड्स लीडर्स की क्रिटिसाइज यहाँ पर करते हुए ग्रेटा ने क्लासेनबरी में 2022 में एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन भी दी। इस प्रेजेंटेशन के दौरान उन्होंने दुनिया को आगाही दी कि जब तक लोग क्लाइमेट चेंज के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं, तब तक दुनिया को कुदरती आफात का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह के कारनामों के चलते ही ग्रेटा को पहले ही कई सम्मान और अवार्ड्स भी दिए जा चुके थे, और इन अवार्ड्स में रॉयल स्कॉटिश जियोग्राफिकल सोसाइटी के फेलोशिप के साथ साथ फोर्ब्स की 100 सबसे ज्यादा ताकतवर खवातीन की लिस्ट में शामिल होना और नोबेल पीस अवार्ड के लिए 2 नॉमिनेशंस भी शामिल हैं। नंबर 6, मिशेल ओबामा। अमेरिकी इतिहास में पहली अफ्रीकी अमेरिकी फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा आज सबसे ज़्यादा ताकतवर खवातीन में से एक हैं। बिकमिंग नाम की बुक की ऑथर मिशेल ने लिखी गई इस किताब को जब दुनिया ने पढ़ा, और उस वक्त लोगों को पता चला कि मिशेल एक अच्छी वकील होने के साथ साथ एक अच्छी राइटर भी है, और यही वजह है कि इनकी किताब के अब तक करोड़ों कॉपीज बिक चुकी हैं। मिशेल को वर्ल्ड कप की सबसे पावरफुल वुमेन में से एक माना जाता है। मिशेल अक्सर सेंसिटिव मुद्दों पर बात करती हैं, लेकिन जिनके बारे में लोग बात करना तो दूर मुंह खोलने तक से कतराते हैं। मिशेल को आए दिन तकरीबन यहाँ तालीम से मुतल्लिक मुद्दों पर बात करते हुए देखा गया है। इसके साथ ही किसी भी चीज़ को लेकर पॉजिटिव नज़रिए से देखने की
कला भी उन्हें दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल पीपल की कतार में खड़ा करती है। नंबर 5, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आज के वक्त जमीन पर मौजूद सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल स्पोर्ट्स पर्सन की बात की जाए तो शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसकी जुबान पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम ना आए। वैसे आज के वक्त भले ही रोनाल्डो को पूरी दुनिया जानती है, पर एक वक्त ऐसा भी था जब रोनाल्डो के पास खाने तक के पैसे नहीं थे। ऐसे में रोनाल्डो को कम ही उम्र में कई तरह की छोटी बड़ी नौकरियां करना पड़ी और एक वक्त तो ऐसा भी है जब डॉक्टर ने बताया कि इस खिलाड़ी के दिल की धड़कनें आम लोगों की सी नहीं है बल्कि कई गुना ज्यादा तेज हैं। और इन सब के बावजूद भी रोनाल्डो ने हार नहीं मानी। अपनी मेहनत के दम पर आज रोनाल्डो दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल एथलीट माने जाते हैं। और आप इस खिलाड़ी की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा यहीं से लगा सकते हैं कि आज के वक्त रोनाल्डो के इंस्टाग्राम पर 500 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। और साथ ही रोनाल्डो फुटबॉल से जुड़े हर वो छोटे बड़े अवार्ड जीत चुके हैं जिनके बारे में ज़्यादातर खिलाड़ी बस ख्वाब ही देखते हैं। वैसे आप कौन सा स्पोर्ट्स एथलीट सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, हमें इस बारे में कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। नंबर 4, मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग ने अभी हाल ही में फेसबुक का नाम बदल कर मेटा कर दिया। और आज की फेसबुक के हवाले से आज के वक्त मार्क के पास फेसबुक के साथ व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। आपको याद होगा कि आज से कुछ साल पहले तक लोग एक दूसरे से फ़ोन पर बात करके ही खुश थे। तभी अचानक से मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक को लॉन्च करके पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया और बता दिया है कि आज के वक्त फेसबुक पर पहले से ही 1 बिलियन से ज़्यादा जो है वो रजिस्टर अकाउंट्स को रन कर रहा है। और अभी हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया गया कि इस वक्त हर महीने करीब 2.93 बिलियन लोग मेटा यानी फेसबुक का इस्तेमाल करते हुए मेटा के अलावा इंस्टाग्राम भी वर्ल्ड का टॉप 6 मुकाम है और शेयरिंग एप्लीकेशन बन चुका है। और इस एप्लीकेशन को भी हर महीने 2 बिलियन से ज़्यादा रकम अदा करना होगी और ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक के माने जाने वाले मार्क ने स्काई वर्क चीना जुकरबर्ग इनिशिएटिव में अपने 99% शेयर्स भी देने का वादा किया है। मार्क ने अभी हाल ही में दुनिया भर में मौजूद बीमारियों को ख़त्म करने के लिए $3 बिलियन देने की बात की है। आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान में से एक माने जाने वाले मार्क के जरिए उठाने की क्या खबरें हैं और इस हवाले से कदमों के चलते ही आज हर कोई इन्हें पसंद करता है। नंबर 3, ओपरा विनफ्री। एक बच्चे की परवरिश और इसकी ज़िंदगी के शुरुआती दिन कितने ज़्यादा अहम होते हैं और इसका जीता जागता सबूत ओपरा विनफ्री है। और बता दें कि बचपन में जब ओपरा के पास इनके माँ बाप नहीं थे तो इनकी ग्रैंड मदर ने न सिर्फ इस आसपास के माहौल को देखते हुए एडजस्ट किया बल्कि ओपरा को पढ़ने की भी आदत दिलवाई। शुरुआत में नाराज रहने के बाद एक अरसे के बाद नन्ही ओपरा ने मान लिया कि वो अपनी ग्रैंड मदर और पढ़ाई से नहीं बच सकती। इसके बाद उन्होंने मन लगाकर पढ़ना शुरू किया और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब इनको एक टीवी शो को होस्ट करने का मौका मिला और इसके बाद से अब तक ओपरा ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वैसे टीवी शो को होस्ट करने के साथ साथ ओपरा आज फिल्म में काम करने के साथ साथ वहाँ पैसा भी लगाती है। लेकिन जिंदगी में इतना कुछ हासिल करने के बावजूद भी ओपरा आज तक अपनी कामयाबी को क्रेडिट अपने ग्रैंड मदर को देती हैं, क्योंकि अगर उन्होंने बचपन में ओपरा को पढ़ने के लिए मजबूर न किया तो शायद आज उनकी हालत कुछ और ही बेहतर होती। यही वजह है कि ओपरा आज खुद भी दुनिया भर में मौजूद बच्चों की पढ़ाई के लिए नए नए कदम उठाती है। नंबर 2, दलाई लामा। चाइना के टेक्सटर्स में से 6 जुलाई 1935 को पैदा होने वाले 14 दलाई लामा धर्म गुरु होने के साथ साथ अमन बनाए रखने के रूप में जाने जाते हैं। बता दें कि दलाई लामा ने जब इनकी पुरसुकून आदत के बारे में जानने की कोशिश की गई है तो पता क्या चला कि वो कि बुद्धा और महात्मा गांधी के विचारों से बहुत ही ज़्यादा मुतासिर है। यही वजह है कि मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सामने वाला दुश्मन या इंसान कितना भी ज़्यादा ताकतवर क्यों ना हो, पर दलाई लामा हमेशा सब्र से काम लेता है और मुश्किल से मुश्किल माहौल में भी वो अपना आप ने नहीं खोना और हर तरह की सिचुएशन में पुरसुकून आदत बरकरार रखना ज़रूरी है। आज हर धर्म के लोग इनको फॉलो करते हैं और यही वजह है कि दलाई लामा को नोबेल प्राइज़ के साथ साथ कई बड़े अवार्ड से नवाजा जा चुका है। नंबर 1, एलोन मस्क। दुनिया के सबसे अमीर इंसान यानी एलोन मस्क जितने ज़्यादा अमीर हैं वो उतने ही ज़्यादा दयालु भी हैं। यही वजह है कि उन्होंने अब तक जिन में चीज़ों को बनाया है और इसमें इंसानों की भलाई के
झलक देखी जा सकती है। जैसे कि आप एलोन की कंपनी टेस्ला को ही ले लीजिए और फिर टेस्ला में इस तरह की गाड़ियां बनाई जा रही हैं जो ईंधन की बजाय बिजली से चलेंगी। और अगर आने वाले वक्त में एलोन पूरी दुनिया भर में बिना ईंधन के चलने वाली गाड़ियों को ला पाए तो कोई बड़ी बात नहीं कि अगले कुछ सालों में धीरे धीरे दुनिया को पोल्यूशन के मसाइल से छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा एलोन के साथ जरिए बनाई गई बोरिंग कंपनी का मकसद है कि शहर में कई सारी सुरंगें बनाई जाएं, जिससे शहर में चलने वाली गाड़ियां लंबी दूरी तय करने के लिए सीधे तौर पर इस सुरंग से होकर कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय कर सकेंगे। ऐसा होने पर एक आम आदमी को ट्रैफिक की मुश्किलात से निजात मिल जाएगी। यही नहीं, एलोन की कंपनी स्पेस एक्स भी इंसानों को भलाई के लिए मार्स पर जिंदगी की तलाश में लगी हुई है। अब तक आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि हमने एलन को पहले नंबर पर क्यों रखा है। तो ये थे दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल पीपल। वैसे आपको इनमें से सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल कौन लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करना मत भूलें और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आप तक जल्द अज जल्द पहुंच सकें।